इस्लामी हिजरी सन 1443 का महीना माह रमजान इस समय चल रहा है। बुधवार को माह रमजान का चौथा रोजा है। हदीस पाक में मखूम है कि हजरत मोहम्मद साहब ने फरमाया है कि रोजा दोजख से बचने के लिए ढाल है। माह रमजान को लेकर मुस्लिम मोहल्लों में भी रौनकें बढ़ गई है। मस्जिदों में भी नमाजियों की तादाद बढ़ने लगी है। माह रमजान को लेकर बच्चों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। रोजे की आमद के साथ ही बाजारों में खरीदारी की रौनक भी बढ़ गई है। सीकर के बाजारों में विभिन्न किस्मों की खजूर उपलब्ध है, जिसकी कीमत 150 रुपए किलो से लेकर 1500 रुपए किलो तक है। दुकानदारों का कहना है कि अब यहाँ पर एक्सपोर्ट क्वालिटी की खजूर की भी मांग होने लगी है। व्यापारी कय्यूम ने बताया कि रमजान और नवरात्रा होने के कारण अनेक फ्लेवर में ठंडाई और शरबत भी बाजार में मौजूद है, जो शरीर में पानी की कमी को पूरा करती है, जिसकी बिक्री भी खूब हो रही है। इस बार रमजानों में खजूरों को लेकर बहुत उत्साह है। लोग खूब वैरायटियाँ को लेकर मतलब मेरे पास खूब फ़ोन आते हैं उनके, और लोग ले जाते भी हैं। और खजूर इस बार खूब अच्छी वैरायटियाँ आई हैं। 10 से 12-15 प्रकार की खजूर है। और खजूर मतलब 160 रुपये किलो से लेके 1500 रुपये, 500, 700, 800, 900, 1500 रुपये किलो तक की खजूरें हैं। मेडजोल वगैरह है, कलमी है, कीमिया है, गल्फ है, ये सारी खजूरें अपन मंगवाते हैं और रोज़गारों को खिलाते हैं। और इस गर्मी को लेकर मतलब रूह अफ़ज़ा मतलब ज़्यादा बिक रहा है। रूह अफ़ज़ा मतलब रोज़गार खूब ले जाते हैं रूह अफ़ज़ा, और रूह अफ़ज़ा की भी अच्छी सेल है। रोज़ेदारों में काफ़ी उत्साह है। रोज़ेदारों में खूब उत्साह है। खूब मतलब रूह अफ़ज़ा, खजूर, फ्रूट्स वगैरह हैं, ये लेके जा रहे हैं। महंगाई को लेकर ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। रोज़ेदार तो देखो खाते ही हैं, चाहे महंगा हो सस्ता हो, रोज़े वाले खाते ही हैं। और महंगाई कोई इतनी पैसे है नहीं, 10-5 रुपये बढ़े हुए हैं तो बढ़ा के हैं, रोज़े वाले तो खाते हैं। और आइसक्रीम वगैरह, फालूदा वगैरह खूब बच्चों के लिए ले जाते हैं रोज़े वाले। छोटे बच्चे रोज़ा रखते हैं तो उस हिसाब से मतलब रेट देखते ही नहीं है। और रेट अपनी तो यहाँ रिजनेबल है और सारी वैरायटियाँ उपलब्ध है, रोज़ेदार आते हैं। रमजान माह में फलों की मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में मंडियों में भी फलों के भाव 1.5 गुना तक पहुंच जाते हैं। बाजार में तरबूज, खरबूजा, सेब, अनार, चीकू, अंगूर सहित कई किस्मों के फल मौजूद हैं। तरबूज की अभी लोकल सीजन नहीं होने के कारण बाहर से आ रहा है, इस कारण काफी महंगा है। सबसे ज्यादा महंगा इस समय मिल रहा है, जिसके भाव 320 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। यह है नींबू। नींबू के भाव सबसे ज्यादा राजस्थान में पहुंच गए हैं। फल सब्जी व्यापारी आसिफ और आरिफ ने बताया कि महंगाई कितनी भी बढ़ जाए, नवरात्रा और रमजान में फलों की मांग ज्यादा होने के कारण आगे से ही महंगे आते हैं, लेकिन फिर भी लोग अपनी जरूरत के अनुसार खरीदारी करते हैं। अभी तो नींबू की रेट हो रही है 80 रुपये पाव, 320 रुपये किलो। और ये जो नवरात्रे रोजे नहीं स्टार्ट हुए थे ना, उसके पहले बिक रहे थे 40 रुपये पाव, 50 रुपये पाव। ये रमजान की वजह से, नवरात्रों की वजह से ना नींबू में उछाल हो गई है। गिराक आता है, कस्टमर आता है, भाव पूछताछ चले जाता है। हमें भी इतना मुनाफा नहीं होता है इसमें, इतनी महंगाई होती है तब, क्योंकि हम 280 रुपये किलो मंडी से लेके आ रहे हैं। फिर उसके अंदर कार्टून वगैरह निकल जाता है, हमें बराबर होता है। 80 रुपये पाव बेचते तो भी बराबर होता है, लेकिन कस्टमर ये देखता है कि ठेले वाले ने ये नींबू महंगे कर दिए, जबकि आगे से ये महंगे आ रहे हैं। और जैसे कि तरबूज 30 रुपये किलो बिक रहा है, मतलब तरबूज ये बाहर का आ रहा है। पहले मतलब पपीता बिकती थी 100 रुपये की 3 किलो 4 किलो, अब मतलब 40 रुपये किलो पपीता है। आगे से गोदाम वालों ने बढ़ा दिया है। 30 रुपये किलो केले बेचते थे, अब 40 रुपये किलो केला है। 31-32 रुपये किलो मंडी बिक रहा है केला। नवरात्रि और रमजान की वजह से सारा फ्रूट महंगा है। जैसे कि मतलब ये तरबूज बाहर से आ रहा है, अपना लोकल अभी चालू नहीं हुआ है। कस्टमर को ये लगता है कि ये ठेले वाले बढ़ा देते हैं भाव, बाकी मंडी के अंदर से माल तेज आ रहा है। हम क्या करें। माह रमजान का महीना हो और सेवइयों की बात नहीं हो तो बात अधूरी सी लगती है। माह रमजान को देखते हुए मुस्लिम मोहल्लों में सेवइयों की डिमांड भी काफी बढ़ गई है। किराना व्यापारी अमजद ने बताया कि अब तो सेवइयां भी कई किस्मों में बाजार में उपलब्ध है। लोग जरूरत के सामान की खरीदारी कर रहे हैं। अभी रमजान के महीने में ये सही वगैरह है, ये खूब बिक रही है। और शरबत वगैरह है, जूस है। नींबू में महंगे होने की वजह से ये टैंक जूस आता है नींबू वाला, वो बहुत बिक रहा है। और खजूर वगैरह है, खजूर वगैरह की बिक्री है। 2 साल बाद में ये 2 साल कोरोना के गुजर गए। कोरोना के अंदर इतनी बिक्री नहीं हुई इनकी। सही वगैरह की है, खजूर की है, रूह अफ़ज़ा की है, शरबत की है, जूस की है। अभी ये वापस धंधा वापस चला है खजूर वगैरह का, सही वगैरह का। और अब की बार ये रमजान वगैरह में बिक्री खूब अच्छी हो रही है। और सवई वगैरह है, 10 रुपये का पैकेट है।
30 रुपये का पैकेट है। खजूर है, तो खजूर सस्ती भी है, बढ़िया भी, महंगी भी है। और अच्छी सैयाँ भी आ रही है, जैसे 20 रुपये की, 10 रुपये की। और ये खीर वगैरह बनाने के लिए खूब अच्छा आइटम आ रहा है। अभी शहर में शरबत है, जूस वगैरह, बाहर के भी जूस आ रहे हैं। और टैंक जूस आ रहा है जो खूब अच्छा चल रहा है, उसमें नींबू का फ्लेवर ज़्यादा चल रहा है। नींबू महंगे होने की वजह से ये जूस वगैरह अच्छा बिक रहा है। शहर में इस समय कई दुकानदार ऐसे भी हैं जो करीब 12 से 15 किस्मों की खजूर बेच रहे हैं। ईदगाह चौक के पास से व्यापारी रिजवान सिंधे ने बताया कि उनके पास अजवा, कलमी, मदीना की सुखरी, ईरानी मशरूब, मगरूम, कीमिया गोल्ड और शुगर फ्री खजूर भी उपलब्ध है। लोग रमजान में अच्छी खजूर की खरीदारी कर रहे हैं। अपने पास में 13 से 14 क्वालिटी है। अजवा है, कलमी है, मशरूक है, मगरूम है, सुगई है और मदीने की सुखरी है और कुछ ईरानी भी है। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जो चलती है वो कलमी खजीर, जो हाजी लोग हज करने के लिए जाते हैं उस वक्त ये लेके आते हैं। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ यही चलती है और जिनका टेस्ट भी शानदार है। और अजवा है, अजवा की फजीलत भी है। और बाकी और भी बहुत सारी क्वालिटी है, ईरानी भी है, कीमिया गोल्ड है। सबसे ज़्यादा क्वालिटी जो बेहतरीन क्वालिटी है वो कलमी है, अजवा है और सुगई है, मशरूक है और मदीने की मगरूम भी है। और जो सुखरी आती है वो भी माशाल्लाह बहुत शानदार और ज़बरदस्त आती है, जिनका दाना एकदम सॉफ्ट आ जाता है, चाहे बूढ़ा ही हो, किसी भी उम्र का हो, उसको खा सकता है। और शुगर फ्री भी हमारे पास में अल्हम्दुलिल्लाह सुगई नाम से अवेलेबल है। ये वाली सुगई है, ये भी अवेलेबल है, जिसको शुगर फ्री कहा जाता है। ये शुगर फ्री है, इनको शुगर है, शुगर के लोग इसको खा सकते हैं। रमज़ान में ज़्यादा खजूर कौन सी चल रही है? रमज़ान में सबसे हमारे यहाँ तो कलमी चलती है, जो अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन के अंदर 200 किलो खजूर निकल गई। एक तो रमज़ान से एक दिन पहले एक फर्स्ट रोज़े को 200 किलो हमारे यहाँ खजूर निकल गई। हाजी सरवर ने बताया कि रमजान में फलों के साथ जूस और खजूर की डिमांड ज्यादा रहती है, ऐसे में लोग इनकी खूब खरीदारी करते हैं। मोहम्मद सरवर हाजी बोल रहा हूँ कोटावाला। और ये माशाल्लाह रमजान का महीना चल रहा है और खजूर लेने आए और कलमी खजूर, सब खजूर बढ़िया है, बढ़िया रखते हैं, है ना। और माशाल्लाह भाव एकदम फिक्स लगाता है, तो ज़्यादा नहीं लगता है इसका भाव। खजूर लेने आएंगे आप? हाँ, खजूर लेना है। देखो ये कुर्सी जचे बच्चे पर डिफरेंस पड़ेगी इसकी। चलो, बाजार के साथ अब बात करते हैं रमजान माह की फजीलत को लेकर के। इस्लामी कैलेंडर में रमजान माह का कई गुना ज्यादा महत्व है। वहीं कुरान पाक में लिखा गया है कि रमजान का महीना वो है जिसमें कुरान उतारा गया, जो लोगों को हिदायत देने वाला है, जिसमें हक बातिल की तमीज की निशानियां हैं। तुम में से जो शख्स यह महीना पाए उसे रोजा रखना चाहिए। रोजे रखने का एक मकसद यह भी है कि रोजादार पूरा दिन भूखा प्यासा रहेगा तो उसके दिल में गरीबों और मोहताजों की परेशानियों का एहसास भी होगा। रमजान के महीने में मुसलमान रोजा रखकर जकात का फर्ज भी अदा करता है और बेहिसाब नेकियां भी अल्लाह से पाता है। मदरसा निदा इस्लाम के मौलाना मोहम्मद यूनुस कासमी ने रमजान माह और रोजे की फजीलत के बारे में विस्तार से बताया। ये रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना शुरू हो चुका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालों, हमने तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो, परहेज़गारी इख्तियार करो। रमज़ान मुबारक का महीना बहुत ही मुक़द्दस बाबरकत महीना है। ये पहला अशरा चल रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अव्वलुहु रहमतुन, पहला अशरा रहमत का अशरा है। और इस महीने की बरकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारी फ़जीलतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई हैं। हदीस पाक के अंदर आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन खुदावंद क़ुद्दूस दूसरे आमाल का बदला फ़रिश्तों के ज़रिए से दिलवाएंगे, लेकिन जब रोज़े का मसला आएगा तो ख़ुद अपने हाथ से रोज़े का बदला दिलवाएंगे। एक हदीस पाक के अंदर आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इंसान बग़ैर किसी शरई उज़्र के रोज़े को छोड़ दे तो क़यामत तक अगर उसकी क़ज़ा करता रहे तो उस बरकत तक उसकी बरकत को फैज़ को नहीं हासिल हो सकता। एक हदीस पाक के अंदर आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ा और कुरान करीम क़यामत के दिन जब नफ्स नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का साथ देने वाला न होगा, तो दोनों चीज़ें इंसान के लिए सिफारिश करेंगी।
रोज़ा कहेगा कि अल्लाह तबारक व तआला मैंने इसको दिन के अंदर भूखा रखा था, प्यासा रखा था, इसलिए इस बंदे के हक़ में मेरी शफ़ाअत कबूल फरमा। कुरान करीम कहेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रात को मैंने इसको जगाया था, इसने सुना था, सुनाया था, इसलिए इस बंदे के हक़ में मेरी शफ़ाअत कबूल फरमा। इसलिए मुक़द्दस बाबरकत महीना चल रहा है। सभी हज़रात से मेरी मुअद्दिबाना दरख्वास्त है कि रमज़ान मुबारक का एहतराम करें और रमज़ान मुबारक महीने कदर करें। अल्लाह तबारक व तआला ने ये हम और आपको एक नेमत के तौर पर, मेहमान के तौर पर अता फ़रमाया है। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान की बरकत से, कुरान करीम की बरकत से पूरी दुनिया के अंदर अमन व अमान अता फ़रमाए, पूरे मुल्क के अंदर सुकून अता फ़रमाए, हमारे पूरे सूबे शहर के अंदर अमन व अमान अता फ़रमाए।